हेलो दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं पूजा पाठ से उठी हूँ तो सोचा आपके लिए एक अच्छी सी पॉजिटिव सी एक लव रीडिंग बनाई जाए। अभी तक मैंने जो डाली है आप देखते ही चले आए होंगे। तो आज मैं देखूँगी कि आप दोनों का जो रिलेशन है उसके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो कोई तंत्र विद्या तो नहीं कर रहा है, कोई प्रयोग तो नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। आपके रिलेशन में क्या चल रहा है? आपके पार्टनर की एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ साथ आपकी एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी और उसके अलावा उनकी हिडन फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सारी फुल रीडिंग यहाँ पर देखने वाली हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले आपके सामने ये मेन जो टैरोट डेक होते हैं मैं कार्ड को मिक्स करूंगी। और सबसे पहले देखें हम आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर देखेंगे। और अगर कोई थर्ड पार्टी दिखती है तो उनकी एनर्जी बाद में देखी जाएगी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डिवाइन एंजल्स गाइडेंस दीजिए। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकालूंगी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी बताइए यहाँ पर डिवाइन। रिलेशनशिप की, प्यार को, लव को लेकर, किस तरह के रिलेशनशिप को लेकर उनकी एनर्जी। देखिए, सबसे पहले ही देखिए आपके साथ धोखा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, ऐसी तकलीफ़ जो आप किसी को बयान नहीं कर सकते। बहुत दर्द में है, अब हिम्मत ही नहीं रही कि उठ सकें, किसी का सामना कर सकें, किसी को कुछ कह सकें या और एफर्ट्स कर सकें। सब तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है। मतलब आप जिंदा हैं लेकिन ऐसा होता है ना कि मर गए अंदर से, पूरी तरह से कुछ बचा नहीं, अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। और दर्द इतना है क्योंकि धोखा हुआ है, पीठ पीछे तकलीफ दी गई है। आपको तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ हो गया, अचानक से हुआ आपके साथ। जिस पर आप बहुत भरोसा करते थे, जिस पर आप बहुत विश्वास करते थे, आज उसी ने आपको इतनी गहरी तकलीफ में डाल दिया है। तो ये तकलीफ जो है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा। चलिए, ये तो पहला ही कार्ड इतना तकलीफ दे और दर्द भरा दिखाई दे रहा है। और कार्ड्स निकालती हूँ। डिवाइन, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी और एनर्जी बताइए। फिर से एक नेगेटिव कार्ड। पता नहीं, आज तो मैं बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठी थी आप लोगों की रीडिंग करने के लिए। आपको लगता है सब कुछ ध्वस्त हो गया है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, वाद विवाद हुआ है और कुछ बाकी नहीं बचा। आपको लगता था कि ये रिश्ता बहुत मजबूत है, ये कभी टूटेगा नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम प्रयास कर लेंगे, हम कोशिश कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर आग ही लग गई है। अब चाहे आग किसी ने लगा दी है रिश्ते में, हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ रहे हो सकता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो सकता है कि परिवार रहा हो, कोई रिश्तेदार रहे हो, लेकिन वहाँ पर आग लगा दी गई है। होता नहीं, घर का टूट जाना, घर का बिखर जाना, अलगाव की स्थिति आ जाना, या घर की स्थिति रहने लायक ही नहीं रह जाना। एक एक तरफ भाग रहा है, जंप कर जा रहा है, बचने के लिए दूसरी तरफ जंप कर जा रहा है। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, इतना तांडव मच चुका है कि होता है ना, अपनी जान बचाने के लिए दो लोगों को अलग अलग रास्तों की तरफ भाग जाना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। बहुत निगेटिविटी है, बहुत प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये कार्ड भी साफ साफ अलगाव की स्थिति को दिखाता है, दर्द को दिखाता है। अभी तो चलिए हमने आपका देखा है, अब ये जो स्थिति हुई है ये थर्ड पार्टी ने की है कि आपके पार्टनर ने की है, ये सब हम आगे देखेंगे। सेकंड कार्ड भी बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए, आपकी एनर्जी का स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए। मेरी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो गई क्योंकि दो दो बहुत ही ऐसे नेगेटिव से कार्ड आ जाते हैं ना, तो उनकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन होता है मेरे ऊपर भी। ओम नमः शिवाय। ओम।
मैं अपनी एनर्जी को 2 मिनट बूस्ट अप करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहें, जो कि बहुत डाउन महसूस होने लगा। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, कुछ नेगेटिविटी मेरी तरफ आई हो तो उसे मुझसे दूर कर दीजिए, मुझे सुरक्षित रखिए, मैं और आगे की रीडिंग संपन्न कर सकूं। ओम नमः शिवाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी। अब सिचुएशन ये है कि द एम्प्रेस, इसमें से कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि पत्नी है। मदर का कार्ड होता है, पत्नी का कार्ड होता है, या होता है कि आगे जाकर प्रेगनेंसी का मैटर होना। तो इस तरह की सिचुएशन भी आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है, अगर किसी से कनेक्ट हो तो। ये सब होने के बाद भी अगर इतना सारा तकलीफ मिली तो क्या कह सकते हैं। आपकी एनर्जी देखिए, जो कुछ भी हुआ है आपके जीवन का एक चक्र, एक सर्कल पूरा हुआ है। तो जो कुछ बीत गया उसको, नेगेटिविटी को लेकर आपको नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है। एक समय चक्र होता है जो कर्मा होता है, कुछ पिछले जन्मों की चीज़ें होती हैं, वो जहाँ तक कंप्लीट नहीं होती आपको तकलीफ़ उठानी पड़ती है, उस पर्सन के साथ तकलीफ़ उठानी पड़ती है। कभी कभी लगता है इतना अच्छा था सब कुछ, ऐसे कैसे ख़राब हो गया, लेकिन कारण होते हैं, कुछ लिखा हुआ होता है। आपकी एनर्जी, एक कार्ड और निकालूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी। आपकी एनर्जी, स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी के लिए एक लास्ट कार्ड निकालिए। देखिए बहुत कुछ हुआ, उठा पटक हुआ है, और ये देखिए अभी सिचुएशन ये है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक एक बात को पकड़ के बैठे हैं, और उस एक बात में 1000 बातें सोची जा रही हैं। सुबह सुबह तक जगे रहते हैं, नींद नहीं आती, बहुत तकलीफ में हैं आप। जैसा मैंने पहला कार्ड देखकर ही कहा था, एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है कि आपसे उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, कुछ कहा नहीं जा रहा है, तो फिर रातों को नींद कहाँ से आएगी। मन बहुत व्यथित है, बहुत व्याकुल है, बहुत टूटे हुए हैं आप। इतनी नेगेटिविटी माइंड में चल रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी कोई जगह है जहाँ से इमोशन, प्यार सब कुछ होने के बाद भी आपने मूव ऑन कर लिया है। आपका मन इतना दुखी है कि आप अब सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते हैं। कभी कभी होता है ना, प्यार, मोहब्बत, दुनियादारी, रिश्तों से दिल भर जाना, मन करता है कहीं पहाड़ों में चले जाएं, कहीं, अगर जैसे होता है ना, कोई, आप जिस भी धर्म के हों उसका फ़र्क नहीं पड़ता, आप सोचते हैं डिवाइन की एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं इन सारी दुनियादारी से। अब इसमें रहा नहीं जा रहा, कुछ बचा ही नहीं, जैसे सबने मिलकर मुझे तोड़ दिया, सबने धोखा दे दिया, सबने बहुत सताया, किसी ने मुझे समझा नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है। और आप जब किसी की शरण में जाना चाहते हैं, जैसे कि मुझे तो कोई तकलीफ़ होती है तो मैं सीधे शिव जी की शरण में जाती हूँ। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा था हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो इतना सब जो आपके साथ हुआ है, तो अब सिचुएशन ये दिखाई दे रही है, आप अपने आप को न्याय देना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड आया है। अपने अंदर आप कोशिश करके दोबारा वही पुरानी वाली एनर्जी लेकर आना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं। जैसे होता नहीं कि एकदम टूट चुका इंसान उठता है, एक मजबूती के साथ एक गद्दी पर बैठता है, अपनी चीज़ों को एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करता है। तो आप वो कर रहे हैं। और अब आपने अपने इमोशन को रख दिया है एक साइड में, एक किनारे। देखिए चंद्रमा कहाँ रखा हुआ, उनके पैरों के पास, ठीक है। सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ यह हाई प्रीस्टेस ने। इसका मतलब है आप शांति की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान की तलाश में। अब आप इन सब चीज़ों से तंग आ चुके हैं। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे वाइट, यहाँ पे ब्लैक, यानी कि क्या होता है, एनर्जी 3 तरह की ही होती है ब्रह्मांड में, उसी से सब कुछ चलता है। हम बहुत ग्रहों की बात कर लें, सबकी बात कर लें, पर एनर्जी
ही वर्क कर रही होती है पूरे ब्रह्मांड में, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हों, ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ एनर्जी से चल रही है। वो एनर्जी है एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक सुपर पावर। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है वो आपके अंदर ही होता है, बाहरी दुनिया में तो है, लेकिन जब आप इसकी बैलेंसिंग बनाते हैं, यानी फेमिनिन एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी, इसको हम क्या कहेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, फेमिनिन एनर्जी होती, बहुत भावुक होते हैं। जब आप प्रैक्टिकल होते हैं, आप भौतिकवादी हो जाते हैं, आप मनी माइंडेड हो जाते हैं, आप अपने बारे में सोचने लगते हैं, तब ये एनर्जी होती है मस्कुलिन एनर्जी। अब ये जो दो एनर्जीज होती हैं, जब आप इसका बैलेंस बना लेते हैं, तब आप सुपर पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आगे आने वाले समय में ये दिखाई दे रहा है कि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। देखिए क्रॉस यानी कि डिवाइन, अब यहीं पे यहाँ पर ओम हो सकता है, यहाँ क्रॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो ग्रीन कपड़ा पहन रखा है ये दिखाता है ग्रीन एनर्जी, हार्ट चक्र, ठीक है। दिल में सब चीज़ें होने के बाद भी आप माइंड के तौर पर अपने दिमाग को और तेज करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शांति, ईश्वर की तलाश में हैं। अब आप प्रेम से टूट चुके हैं, अब आप स्वयं की तलाश कर रहे हैं, अपने अंतरात्मा की यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ में एक बुक है, नॉलेज को दिखाती है और ज्ञान प्राप्त करने को दिखाती है। अगर आप अपना कोई काम कर रहे थे, कोई जॉब कर रहे थे, कहीं वहाँ भी आप प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जो तोड़ा गया है आपको, उससे फिर भी निकलकर मजबूत स्थिति की तरफ जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, किन्नर हो सकता है, कोई भी, मतलब इसको जेंडर में नहीं बांटा गया एनर्जी को कभी भी। इस तरह की एनर्जी है। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, अपने को बहुत बैलेंस करके, कंट्रोल करके प्रगति की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी सिचुएशन हुई हो आप ये करेंगे, ठीक है। ये हो गए आपके 5 कार्ड्स। अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी। डिवाइन, स्पिरिट गाइड, एंजल्स, ये पहले ही निकल गया है तो इसको नहीं लेंगे। स्पिरिट गाइड, एंजल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या उनके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी में है तो भी यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी देखिए। आपके पार्टनर साफ साफ थर्ड पार्टी में दिखाई दे रहे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ये देखिए, मामला तो यही था जो रीडिंग में करने चली कि मैं देखूं थर्ड पार्टी है नहीं है क्या है, ठीक है, और वही यहाँ पर हो रहा है। तो अब देखिए ये थर्ड पार्टी और आपको लेकर यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर आपको इतना भरपूर, ये धोखे का ही तो कार्ड है। साफ साफ ये थर्ड पार्टी और धोखे को दिखा रहा है। ये देखिए धोखा दिया जा रहा है, तकलीफ दी गई है आपको, और ऐसा नहीं है कि वो खुद भी ठीक है, वो खुद भी हर्ट है, इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि थर्ड पार्टी की तरफ जाएं कि आपकी तरफ जाएं, और यही ना जा पाने की एनर्जी में इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दे दी है। तो ये पहला कार्ड यहाँ पर आया, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में थर्ड पार्टी कार्ड आया था। तो एक क्लियर तो हो गया कि भाई थर्ड पार्टी है, तो आगे अभी उसकी एनर्जी भी निकालेंगे हम। जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, टेम्परेंस कार्ड। देखिए ऐसा नहीं है कि दिल से लगाव नहीं था, प्यार नहीं था, हो सकता है कि ये आपके मैरिज पार्टनर हो, ठीक है, या आप महसूस करते हो कि ये आपके सोलमेट थे, या उनको भी महसूस होता है कि आपका कुछ पिछले जन्मों का कनेक्शन है, आप इनके सोलमेट थे। तो इनको ऐसा अभी भी उम्मीद है कि जो कुछ गड़बड़ हो गया है, क्या पता डिवाइन आगे चलकर सब चीज़ें ठीक कर दें। आप तो टूट चुके हैं, लेकिन ये अभी भी उम्मीद करके बैठे हुए हैं
ईश्वर पर भरोसा कर रखा है, पेशेंस रख के बैठे हुए हैं। कंफ्यूजन इतना चल रहा है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? देखिए, विक्ट्री कहीं ना कहीं ये आपके रिश्ते में चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, आपसे शादी करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों में ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है डिवाइन? आपके पार्टनर की एनर्जी देखिए, एस ऑफ पेंटिकल। अभी भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई है जहां पर अब मामला एक्सेप्ट नहीं हो रहा, चाहे थर्ड पार्टी की तरफ से, चाहे फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं जिससे आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। सब कुछ होने के बाद भी चीज़ें नहीं वर्क कर पा रही हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने 2 से 3 बार कार्ड निकाला कि ये क्यों आ रहा है, जब ये सेपरेशन हो गया फिर ये किस तरह का ऑफर दिखाई दे रहा है। 3 बार में निकल के सिर्फ यही कार्ड आया। तो डिवाइन जो कार्ड निकालना चाहते हैं वही निकालें। अगर मैं भी कोशिश करूं कुछ और निकल आए तो नहीं निकलता है, तो नहीं निकलता है। डिवाइन बताइए पार्टनर की एनर्जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण इनको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, इमोशन प्यार सब होने के बाद भी कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच रखने पड़ रहे हैं, लेकिन दिल में देखिए अभी भी एक सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है। प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है, यहाँ पर डिवाइन ने मिलाया है आपको। लेकिन इतना कनेक्शन और प्यार होने के बाद भी बीच में आ रही है डेविल एनर्जी। तो ये जो थर्ड पार्टी है, मेरा इस वीडियो का क्वेश्चन ही था कि क्या कोई तंत्र विद्या करके तो आपको अलग नहीं किया गया है, कोई प्रयोग तो नहीं किए गए हैं, किसी तरह की और कोशिश तो नहीं की गई है थर्ड पार्टी की तरफ से। अब ये सब आने के बाद ये देखिए फिर आ रहा है। बॉटम की एनर्जी में क्या आया कि फिर से 2 जगह पर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, इसके कारण ही सब कुछ बर्बाद हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो थर्ड पार्टी है इसकी क्या एनर्जी है। ये कार्ड भी हम मिक्स कर लेते हैं। जिसने आप दोनों के बीच में आग लगाई है, चाहे वो फैमिली थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई पर्सन है या कोई और कारण है, ये जो थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जी अभी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए उसकी एनर्जी। अभी उनकी अपनी एनर्जी देखते हैं। कार्ड को मिक्स कर लिया है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी जो थर्ड पार्टी है, उनकी जो थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जी क्या है। थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए। देखिए अभी कोई थर्ड पार्टी भी बहुत खुश नहीं दिखाई दे रही है। उधर भी कोई सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। वो भी अकेले में जाकर चुपचाप सोचते विचारते दिखाई दे रही है। कोई खुशी का माहौल नहीं है। उन्हें लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन सब चीज़ें थोड़ी बिगड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के लिए क्या एनर्जी है। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए द मैजिशियन आया है। तो जैसा हमारा सवाल था कि कुछ तो कोशिश की जा रही है, चाहे कोई पूजा पाठ करवाना, किसी और बाबा के पास जाके, मौलवी के पास जाके कोई प्रयोग करना, कोई कोशिश करना, क्योंकि कार्ड ही दिखाइए द मैजिशियन, यानी कि जादूगर, जादू से कनेक्टेड है, या खुद ही बैठ कर किसी तरह का प्रयोग करना, कुछ करना तो किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। ये तो यहाँ पर प्रूफ हो गया साफ साफ, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि इस चीज़ों को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे संभाला जाएगा, क्या किया जाएगा। तो वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपस में नाराज़गी हो गई थी, प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो वो अभी इन बातों को ठीक करने के लिए इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। क्या किसी तंत्र विद्या का प्रयोग किया है थर्ड पार्टी ने? क्या ये जो थर्ड पार्टी है उन्होंने किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी या
तंत्र विद्या का प्रयोग किया है। देखिए प्रैक्टिकल तो हैं बहुत ज़्यादा, अभी और निकालूंगी। क्या इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में अलगाव लाने के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग किया है? क्या इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग करने के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग किया है? देखिए कुछ कोशिशें तो चल रही हैं, पूरी तरह वैसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये अपने आप ही कुछ मैनिफेस्ट करते या कुछ करते कोशिश करते दिखाई दे रही। एक ऐसा नहीं कि तांत्रिक वांत्रिक के पास जाके बहुत बड़ा मामला कराया गया, कुछ छोटी मोटी चीज़ें चलती दिखाई दे रही हैं। मेन मामला तो यही है कि भाई थर्ड पार्टी और आपके बीच में जो आपके पार्टनर हैं वो जगलिंग कर रहे हैं, तो समस्या यहाँ पर आ रही है। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर के लिए क्या होगा? वो अभी झगड़े कर रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को ही लेकर। ये देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर वो झगड़े करते, वाद विवाद करते दिखाई दे रहे हैं। खोज खबर लगाई जा रही है, पीछा किया जा रहा है, जासूसी की जा रही है पार्टनर की। ये सब करने के बाद जब उनको कुछ खबर मिली है तो ये यहाँ पर वाद विवाद पैदा हो गया है बहुत ज़्यादा। देखती हूँ आने वाले टाइम में इसका नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी का क्या होगा। आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए फिर ये कोई ना कोई प्रयोग कर रहे हैं। द मैजिशियन, ये अपने आप ही कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी से मिले होंगे, कोई प्रयोग करना सीखा होगा, तो ये खुद मैनिफेस्ट करके या छोटा मोटा प्रयोग करके कोशिश तो की जा रही है साफ साफ। आगे चल के आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ता कैसा रहने वाला है। इन दोनों को ही कोई ना कोई समझा रहा है, बुझा रहा है, और मन में एक डर है। पीछे जो उतार चढ़ाव सारी चीज़ें हुई हैं, अब ये थोड़ा दोनों ही बाउंड्री लाइन बनाकर चलना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, द मून की एनर्जी है, मेंटली बहुत डिप्रेशन, प्रॉब्लम, एनर्जी बहुत ड्रेन दिखाई दे रही है, बातें चुभ रही हैं, क्योंकि इनके बीच में भी वाद विवाद हो रहा है। ऐसा नहीं कि बड़ा प्यार हो रहा है। दोनों का रिश्ता आगे चलकर कैसा रहेगा? दोनों का रिश्ता आगे चलकर आपस में कैसा होगा? देखिए उनको लगेगा कि वो थर्ड पार्टी को चुन लेंगे, ऐसे दोनों में कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें चलती दिखाई दे रही। उनको रिश्ता भी रिस्क लग रहा है। तो एक तरफ आपको तो हर्ट किया ही है, अब इधर भी ये मैटर चल रहा है, तो कहीं भी आपके पार्टनर की ज़िंदगी ठीक चलते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हुए दिखाई दे रहा है? आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, उनको लगता है इस रिश्ते को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो एक्शन लेना पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। आपका नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर के लिए क्या होगा? आपको लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर ने चीटिंग की है, धोखा दिया है। ये देखिए फिर कार्ड आ गया, तो आप बहुत स्टक हो गए हैं। आपको भरोसा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। आपने कितनी कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए, जितना आपसे हो सका है। देखिए पीछे जो पर्सन है, पैरों में चोट लगी है, पट्टियां बंधी हैं, बैसाखियों पर चल रहा है, ठीक है, पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन आगे वाला इग्नोर कर रहा है, चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। तो ये सिचुएशन आपकी हुई है, तो अब आप बुरी तरह से स्टक हो गए हैं। इन सब चीज़ों से कैसे निकलना है, क्या उपाय करना है, उसके लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या अपनी पर्सनल टैरो ट्रेडिंग करवा सकते हैं। सिचुएशन बहुत गड़बड़ दिखाई दे रही है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। विभा सिंह नाम है मेरा। नीचे नंबर अगर मिस हो गया हो, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ होता है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो देखिए सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि आपको लगा कि भाई आपका पार्टनर तो चीटिंग कर रहा है, चीटिंग किया ही है इन्होंने, आपको लग क्या रहा है ही सच में। तो आप बहुत बुरी तरह स्टक हो गए, लेकिन आपने सारी कोशिशें की है। आपको तो ऐसा लगता था कि ये रिश्ता कभी टूटेगा ही नहीं, यहाँ हम जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। बहुत सारे यहाँ पर 70% लोग आपस में मैरिड दिखाई दे रहे हैं मुझे।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचते हुए दिखाई दे रही है? थर्ड पार्टी का एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? ये देखिए एक्शन, और थर्ड पार्टी क्या एक्शन ही ले सकती है? ये सब तो करा ही दिया उन्होंने। अब इतनी बुरी हालत में एनर्जी दिखाई दे रही है। अब और ज़्यादा आगे अगर थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं ना, तो उसमें थर्ड पार्टी और वाद विवाद पैदा करने वाली है। अगर आप दोनों कभी कभार बात भी कर लें तो उसको भी ख़त्म कर देने वाली है, ख़राब कर देने वाली है। बहुत बुरी सिचुएशन दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ये देखिए, होता नहीं कि कितनी क्राइसिस पैदा करना। ऐसा कर दिया जाएगा कि अगला आपके बारे में सुनेगा ही नहीं। आप कुछ भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, वो कुछ भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कितने थर्ड पार्टी ना तो खुद सही से रह पा रही है, ना आपके पार्टनर को आपके साथ रहने दे रही है। बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत। चलिए आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ। डिवाइन, आप गाइडेंस दीजिए जिनकी ये सिचुएशन है, इस तरह की स्थिति सामने निकल कर आई है। जो स्थिति बन रही है इसमें डिवाइन आप क्या गाइड करेंगे? हे भोलेनाथ, हे कृष्ण कन्हैया, राधे माँ, बताइए क्या करना चाहिए इस पर्सन को? देखिए, सबसे पहली बात, डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें टूट गई हैं तो आप ये ना समझें कि आपके जीवन में सब कुछ बिखर गया है। देखिए, पीले रंग का कार्ड है जो पॉजिटिविटी को दिखाता है। बहुत कुछ जो आपने खो दिया है उसी के बारे में मत सोचते रहिए। अभी बहुत कुछ आपकी तरफ आने वाला है जो डिवाइन ने चुन कर आपके लिए रखा है। ठीक है, यहाँ भी प्यार रहा होगा, सब चीज़ें ठीक हैं। आपको लग रहा है ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, आप कैसे, क्या, कुछ भी नहीं। प्यार के मामले में भगवान कह रहे हैं अभी कुछ बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। जो टूट गया, जो चला गया, जो बर्बाद हो गया, उसके बारे में अब मत सोचो। खुद को पॉजिटिव करो और देखो अभी बहुत कुछ बाकी है ज़िंदगी में, और भी रिश्ते हैं, और भी बहुत कुछ आएगा। ये देखिए, पानी है, एक पुल बना हुआ है, यानी कि इमोशनल चीज़ों को पार करके आप और आगे बढ़ सकते हैं जो बीत गया है। ये पूरा देखिए चोंगा ब्लैक कलर का हो रहा है, यानी कि आगे सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन आपने बहुत सारी निगेटिविटी भर रखी है। निगेटिविटी आएगी, डिप्रेशन आएगा ही। इतना बड़ा धोखा खाया है आपने, आपका रिश्ता टूटा है और आगे और ज़्यादा बुरी स्थिति में जाने वाला है, तो सिचुएशन तो ऐसी रहेगी। तभी मैं कह रही हूँ कि अगर आपको इन सब चीज़ों का उपाय करना है तो देखिए, रोज़ कोड भी पहने जाते हैं और भी बहुत सारे उपाय होते हैं। ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी का इससे होगा नहीं होगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ चीज़ें मैच होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो आप एक गाइडेंस के तौर पर आकर मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, शादी के लिए कुंडली मिलान करवा सकते हैं। ठीक है, जितना आपको विश्वास हो उस हिसाब से अपनी रीडिंग करवाइए। लेकिन अगर ये सिचुएशन है तो इससे कैसे निकलेंगे, इसके लिए आपको ज़रूर संपर्क करना चाहिए, चाहे मुझसे या किसी और रीडर से। जो आपको रीडर पसंद हो, जिस पर आप बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, उनको जाकर दिखाइए, लेकिन गाइडेंस ज़रूर लीजिए। डिवाइन ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, डिवाइन गाइडेंस के लिए कार्ड और निकालती हूँ। डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको? ये सब चीज़ें लेकर चलना बहुत मुश्किल था, जैसे कि पहले भी कार्ड आया था। आगे चलकर और मुश्किल हो जाता। आप कहाँ तक लेकर चलते थर्ड पार्टी को, और ये सारी चीज़ों को बैलेंस करके आप कहाँ तक चलते? निकलना ही पड़ता है। द वर्ल्ड कार्ड दिखाता है एक साइकिल था इस पर्सन के साथ आपका, ये कर्मा था जो कंप्लीट किया है आपने, ये लिखा हुआ था। डिवाइन की गाइडेंस आगे आने वाले जीवन के लिए। हर्ट होकर बैठे मत रहिए, थर्ड पार्टी की वजह से तकलीफ में मत रहिए, आगे बढ़िए, अपने बारे में सोचिए। डिवाइन आपके साथ है। आपके कैरियर को हमेशा ज़रूरी नहीं कि प्यार में ही सब कुछ ठीक हो, वो सब बाद में बैलेंस हो जाता है। आपके कैरियर के मामले में, पैसे के मामले में,
जीवन में और अचीवमेंट करने के मामले में डिवाइन आपको बड़ा बनाएंगे। अगर कभी किसी ने, हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनको ज़्यादा मजबूत लग रही हो, बड़ी लग रही हो, किसी मामले में उन्होंने आपको नीचा दिखाया हो, डाउन किया हो, तो डिवाइन कह रहे हैं अपने आप को उससे बड़ा बनाना है। हर मामले में डिवाइन आपको कुछ बड़ा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जिन मामलों में आपको हर्ट किया गया है, उसी के अपोजिट में डिवाइन आपको कुछ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझिए इस सिग्नल को। चलिए यस और नो का कार्ड निकालूंगी, उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें भी निकालने वाली हूँ। कोई सवाल अगर बाकी बच गया हो तो चलिए कार्ड को मिक्स करती हूँ। फिर से अपने सवाल को मन में दोहराइए, आंखें बंद कीजिए, जिस विषय में हो दोबारा फिर से दोहराइए, फिर से कहिए, डिवाइन से सवाल पूछिए यस या नो में। तो बहुत सारे कार्ड गिर गए, इनको नहीं मानेंगे। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए यस या नो। देखिए अभी जो गिरा है इसको तो हम नो ही मानेंगे, ठीक है। नो का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए उदास निराश मत होइए, गाइडेंस आप ले सकते हैं। अभी मैं इसमें से निकालूंगी आपके पर्सन की एनर्जी, छुपी हुई थॉट्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। स्पिरिट गाइड एंजल जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की थॉट्स, उनके पार्टनर की थॉट्स। मैं स्टक हूँ, हेल्प करो मेरी। ऐसी बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि ये पर्सन खुद इतना ज़्यादा स्टक है, कुछ सोच नहीं पा रहा है, समझ में नहीं पा रहा है, अब क्या हेल्प करने जाएं। डिवाइन भी कह रहे हैं कि आप अपने बारे में सोचिए। जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको समझा नहीं है, उसकी तरफ बार बार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हेल्प मांग रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो मेडिटेशन करके उनको अपने हार्ट से लव की एनर्जी भेज सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। देखा बीच में आया भी था ना कि एक जगह जहाँ पर शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो परिवार बनाना चाहता हूँ, क्या करेंगे, खाली चाहने से थोड़ी ना होता है। उनको अभी भी ऐसा महसूस होता है तुम मेरा रूहानी आत्मिक कनेक्शन हो। मैंने कहा था ना सोलमेट एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, महसूस तो होगा ही ना। लेकिन आप 3D वर्ल्ड में कहीं और भाग रहे हैं, आप किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आप थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं। तो समझना तो पड़ेगा कि अगर रूहानी आत्मिक कनेक्शन आकर मिला है तो उसके लिए क्या करना होता है। ज़रूरी नहीं कि शारीरिक तौर पर आप जुड़े हों, लेकिन आप उसको पूरी तरह से दूर ना करें। आप एक दूसरे की एनर्जी हैं, एक दूसरे का कनेक्शन है, उस कनेक्शन को तो समझना पड़ेगा ना। आप रहिए अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, प्यार के साथ, पर इस रिश्ते को समझना बहुत ज़रूरी है जो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। ये सबकी किस्मत में नहीं होता। तुम मेरी अधूरी कहानी हो, लव यू। ये देखो सच्चाई, देखिए ज़रा इनकी। कहानी को पूरी कर लेते ना, फिर अगले जन्म तक के लिए छोड़ दिया आपने। तो अगर इस पर्सन ने कोशिश कर ली होती, बैलेंस बनाया होता, दोनों तरफ से उलझे हुए नहीं होते, और वो भी जब तक उनका कर्मा क्लियर नहीं होगा तब तक ये सब कुछ नहीं होगा। तो अब उनकी समझ में यही आ रहा है कि तुम मेरी अधूरी कहानी हो। अधूरा ही तो छोड़ दिया है आपको, कहानी तो बना कर रख दिया है। जिस तरह की एनर्जी यहाँ पर आई है, मैं खुद ही बहुत एनर्जी मेरी डाउन हो गई आपकी रीडिंग करते हुए। चलिए अभी हिडन फीलिंग से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। कार्ड्स को मिक्स कर लेती हूँ। कुछ कार्ड
ऐसे मिक्स हो गए हैं, इनको सही करना पड़ेगा। ये कार्ड आपस में उल्टे से उल्टे थोड़े से उलझ से गए थे, जैसे कि आपकी ज़िंदगी अभी उलझ गई है, तो मैंने उनको ठीक करने की कोशिश की है। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। प्यार करते हैं लेकिन जो दर्द मिला है उसे भूल नहीं सकते, और आपने जो दर्द दिया है उसका क्या भाई। पॉजिटिव होने के बाद से तो रिश्ते और ख़राब हो गए ना। अंदर से कुछ और कहा जा रहा है, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। जैसा मैंने कहा ना, अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि वो पर्सन आपके सोलमेट हैं, कार्मिक हैं, ट्विन फ्लेम है, डिवाइन कनेक्शन है, हायर लेवल सोलमेट है, क्या है, ठीक है, या सोलमेट कार्मिक है। तो अगर आप चाहें, जानना चाहें कि भाई ये पर्सन आपका क्या है, तो आप पीछे जाकर भी उस वीडियो में और क्लियर हो सकते हैं, देखना चाहें तो। आप सोच रहे होंगे इस तरह के कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, इस तरह की थॉट आ रही है, आप अधूरी कहानी हो, मेरा प्यार हो। तो ये हिडन फीलिंग्स है, ये जो अंदर छुपी बात है, लेकिन ऊपर से कुछ और एक्शन ले रहा है ये पर्सन। कह तो रहे हैं कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, मैं ही डिजर्व नहीं करता इन सब चीज़ों को, सच में डिजर्व नहीं करते। ये तो छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं कि हाँ तुम अब समझते रहते हो कि तुम ही हर बात में सही हो। देखिए लास्ट में आ गई दिल की बात, प्रैक्टिकल वाली। इमोशनल उतना ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, ये 3D वर्ड की एनर्जी है। प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ग्रो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लियर हो ही गया। तुम मेरी अधूरी कहानी हो, क्या क्या हो, बहुत कुछ हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको ये लव रीडिंग कैसी लगी, और जल्दी ही कल फिर मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी, या फिर अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो मैं ये वाली रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं कहना चाहूँगी कि देखिए ये रीडिंग करने के बाद तो मैं खुद भी ड्रेन हो गई, और मुझे खुद स्वयं को भी बहुत तकलीफ़ हो रही कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी रीडिंग आज इतनी ज़्यादा ऐसी क्यों आई है, यानी कि पूरा पूरा सेपरेशन, पूरा पूरा अलगाव दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इतना उदास निराश ना हो, जैसा डिवाइन ने गाइडेंस दिया है उस एनर्जी को लेकर आप आगे बढ़िए, हाई प्रिस्टेस बनिए, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, कोई हो या ना हो, ठीक है। और मेरी एनर्जी भी आपके साथ है। अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, बहुत सारी डिवाइन से प्रार्थना करूँगी कि आपको बहुत सारी एनर्जी दें, बहुत सारी ताकत दें कि आप इन सब चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ सकें जीवन में, और आपके जीवन में कोई एकदम सच्चा प्यार करने वाला आपको मिले, जो आपके लिए स्टेप ले सके, आपका हाथ पकड़ सके, खुल के आपके लिए सबके सामने खड़ा हो सके। चलिए जाने से पहले कहूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की रीडिंग्स और देखते रहने के लिए मेरे चैनल पर जाइए, नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर दीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए, जिससे कि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चलेगी मैंने अभी लव रीडिंग डाली है। आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल ही जाएगी। ये वीडियो जिसके भी सामने आया होगा कुछ ना कुछ गाइडेंस तो आपको मिली ही होगी। तो कहना चाहूँगी कि ऐसे ही देख कर मत निकल जाइए, नीचे जाइए, 1111 लिख कर एनर्जी को क्लेम कर दीजिए,
और लिखिए कि हाँ, इसमें से क्या क्या चीज़ें आपसे मैच हो रही हैं, क्या मैचिंग है, क्या सब कुछ सही है, तो ज़रूर नीचे लिखिए। और जाने से पहले फिर से कहना चाहूँगी, अगर इतनी बड़ी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर जो मैंने दिया था उस पर या डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। विभाग सिंह है नाम मेरा, चैनल का नाम अभय ज्ञान प्रोडक्शन, जिसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।